सो हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है अल्टीमेट विक्रम चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूं बेंटन ओमनीवर्स में हमें जितने भी न्यू एलियन देखने को मिला था उन सब एलियन को वर्स्ट टू बेस्ट रैंक करने वाला हूं। और हाँ, मैं और एक चीज बता दूं कि मैं इस लिस्ट में फीडबैक, अटॉमिक्स, ग्रेवाटैक और वैम्पायर इन 4 एलियन को इस लिस्ट में शामिल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि ये चारों एलियंस कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए इन चारों एलियंस को इस लिस्ट में शामिल करना कोई सेंस नहीं बनाता। एंड अगर तुम्हें मेरी रैंकिंग अच्छी नहीं लगती है तो तुम लोग अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, मैं इन सब एलियंस को पावर के हिसाब से रैंक कर रहा हूँ। तो बिना इस देरी के चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 वोल्कराउट। तो अगर मैं वोल्कराउट की पावर के बारे में बात करूँ तो वोल्कराउट के पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं, लेकिन वोल्कराउट की बॉडी बहुत ही स्लिपरी है जिसकी वजह से वोल्कराउट को कोई पकड़ नहीं सकता है। नंबर 11 द वर्स्ट। तो इसके नाम से पता चलता है कि ये एलियन कितना ज्यादा वर्स्ट है। तो अगर मैं इसके पावर के बारे में बात करूँ तो इसके पास कोई पावर ही नहीं है सिवाय मार खाने की, यानी कि द वर्स्ट को कितना भी मारा जाए उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 10 वॉल्विल। तो अगर मैं वॉल्विल की पावर्स के बारे में बात करूँ तो वो वॉल्विल अपने मुंह से एक चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है जिसकी मदद से वो किसी भी सामान को स्टोर कर सकता है एंड फिर उसके मदद से ब्लास्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए वॉल्विल को मैंने नंबर 10 पे रखा है। नंबर 9 मुस्टैच। तो अगर मैं मुस्टैच की पावर्स के बारे में बात करूँ तो मुस्टैच अपने मूंछों को किसी भी शेप में ला सकता है, इवन एक हाथों की तरह भी, जिसके मदद से मुस्टैच अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक भी कर सकता है। एंड मैं वीडियो के बीच में बोलना चाहता हूँ कि अगर बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज सुनाई दे रहा है तो मुझे इसके लिए माफ कर देना, क्योंकि पड़ोस में शादी है। नंबर 8 पेस्किडस्ट। कैसा नाम है यार, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं किसी एलियन का नाम गलत ले लेता हूँ तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। तो बात करते हैं पेस्किडस्ट के पावर्स के बारे में। तो पेस्किडस्ट एक तरह का डस्ट छोड़ता है, तो अगर कोई इस डस्ट को स्मेल कर लेता है तो उसे बहुत तेज की नींद आती है और फिर पेस्किडस्ट उसके ड्रीम में जाकर उसे टॉर्चर भी कर सकता है। वैसे मुझे इसके पावर्स काफी ज्यादा कूल लगा तो इसीलिए मैंने इसे नंबर 8 पर रखा है। नंबर 7 किकिन हॉक। तो किकिन हॉक के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी या फिर कोई पावर्स तो नहीं है, लेकिन किकिंग हॉक के पास इन स्ट्रेंथ, इन एनर्जी, इन एजिलिटी एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 वुल्फ्रैक। तो अगर मैं वुल्फ्रैक के पावर्स के बारे में बात करूँ तो वुल्फ्रैक के पास बहुत ही बड़ी जीभ है जिसकी मदद से वुल्फ्रैक अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक भी कर सकता है। और साथ ही साथ वुल्फ्रैक के पास इन स्ट्रेंथ, इन एनर्जी और वुल्फ्रैक बहुत ही ऊंचा छलांग लगा सकता है। वैसे वुल्फ्रैक मुझे काफी ज्यादा कूल लगता है। वैसे तुम्हें ये एलियन कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 ग्रासहॉपर। तो बात करते हैं ग्रासहॉपर के पावर्स के बारे में। तो ग्रासहॉपर बहुत ही ऊंचा छलांग लगा सकता है जिसकी वजह से ग्रासहॉपर अपने ओपोनेंट को इजीली चकमा दे पाएगा। इसके अलावा ग्रासहॉपर के रिफ्लेक्सेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इन स्ट्रेंथ, इन एनर्जी, और ग्रासहॉपर अपने नुकीले हाथों की मदद से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इवन ग्रासहॉपर अपने नुकीले दांतों की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकता है। नंबर 4 टॉयपिक। टॉयपिक बैट का ऐसा एलियन जिसका अगर कोई एक बार फेस देख लेता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। और इसके अलावा टॉयपिक के पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं है और टॉयपिक को बेंटन ओमनीवर्स में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला था। वैसे क्या तुम लोगों ने टॉयपिक का कभी फेस देखा है? अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो टॉयपिक का फेस तुम मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे टॉयपिक तुम्हें कितना ज्यादा डरावना लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। नंबर 2 ब्लॉक। तो अगर मैं ब्लॉक्स के पावर्स के बारे में बात करूँ तो ब्लॉक्स अपने बॉडी को किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह शेप में ला सकता है। ब्लॉक्स अपने बॉडी को बहुत ही छोटा या फिर बहुत ही बड़ा बना सकता है। इवन किसी हमले के दौरान ब्लॉक्स के बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो ब्लॉक्स अपने बॉडी को फिर से ओरिजिनल शेप में ला सकता है। नंबर 2 एस्ट्रोडैक्टल। तो जेटरे के बाद अगर कोई एलियन सबसे तेज उड़ सकता है तो वो है एस्ट्रोडैक्टल। तो एस्ट्रोडैक्टल अपने जेट पैक की मदद से बहुत ही तेज उड़ सकता है। एस्ट्रोडैक्टल के पास किसी तरह का इलेक्ट्रिक पावर है जिसकी वजह से एस्ट्रोडैक्टल एनर्जी वेव क्रिएट कर सकता है। एस्ट्रोडैक्टल अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और लास्ट में एस्ट्रोडैक्टल स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। सो बात करते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 एलियन के बारे में। तो नंबर 1 पर मैंने जिस एलियन को रखा है वो है नंबर 1 गुटरॉट। तो गुटरॉट के पेट को तुम केमिकल लेबोरेटरी भी कह सकते हो, क्योंकि गुटरॉट बहुत अलग अलग गैस को क्रिएट कर सकता है जैसे कि लाफिंग गैस, नॉकआउट गैस और एमाइनोसिया एक्सेट्रा। और इसका स्क्रीन टाइम भी बहुत ही कम था। अगर इसका स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो हमें इसके पावर्स और भी दिखा जाते, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे फैन इसको एक वर्स्ट एलियन मानते हैं, लेकिन मुझको कहीं से भी इसको वर्स्ट नहीं लगता। अगर तुम इसके डिजाइन को देखोगे तो मुझे इसका डिजाइन बहुत ही पसंद है। बाकी ओमनीवर्स में जितने भी एलियन के डिजाइन है उससे तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये थी मेरी रैंकिंग। तुम लोग अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट में जरूर से बता के जाना। और कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बेंटे की न्यू सीरीज के ऊपर कोई अपडेट है या नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि न्यू सीरीज से रिलेटेड अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है। और यूट्यूब में तुम्हें कई सारे फेक न्यूज मिल जाएंगे तो इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। तो जब भी कुछ कंफर्म होगा तो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।